इससे पिछले वीडियो में बेटा हम 2017 के चारों ही कोड्स और 2018 के 2 कोड्स को डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो बहुत लंबी बन रही थी, इसलिए इसे 2 पार्ट्स में करना पड़ा। आज डिस्कस करेंगे 2018 के आगे के कोड्स और 2019 के कोड्स और उसके बाद बेटा आपका नॉलेज टेस्ट। तो करते हैं स्टार्ट हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। 2018 कोड सी में बेटा ये 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर x बाय 2। इसका इंटीग्रेशन बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस में कोस x का 2 कोस स्क्वायर x बाय 2। यहाँ पे सिर्फ कोस स्क्वायर x बाय 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें। 1 बाय 2 2 कोस स्क्वायर x बाय 2। अब इसका फॉर्मूला है हमारे पास 1 बाय 2 1 प्लस में कॉस x। इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन sin x और 1 बाय 2 तो बाहर है ही, प्लस में c। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं ताकि इसका डेरिवेटिव बन जाए। हमारे पास आया 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1। अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और ऊपर इसका डेरिवेटिव हो तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, log f ऑफ x प्लस में c। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, इवेलुएट इंटीग्रेशन कोस इनवर्स x। इनटू में 1 लगा दें, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको करेंगे। कैसे, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 x dx, ये बनेगा। 1 का इंटीग्रेशन बेटा x माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस में x स्क्वायर की पावर, ये क्या है बेटा माइनस में 1 बाय 2 और साथ में क्या है x dx, ये बना है। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस में 2x बनेगा, तो हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे -2 से ही हमने इसको डिवाइड कर दिया। x कोस इनवर्स x माइनस में 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 माइनस में 2x dx। अब आप चाहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बेटा टी पुट कर लीजिए, माइनस में 2x dx किसके बराबर आएगा, dt के बराबर आएगा। x कोस इनवर्स x माइनस में 1 बाय 2 इंटीग्रेशन, ये बनेगा t की पावर -1 बाय 2 और ये सारा क्या बनेगा बेटा dt बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, माइनस में 1 बाय 2, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t की पावर 1 बाय 2 अपॉन में 1 बाय 2। 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कैंसिल आउट, x कोस इनवर्स x माइनस में t को रिप्लेस कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 प्लस में c, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए बेटा, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है और ऐसा हमने टेंजेंट इनवर्स x का भी निकाल लिया, ऐसा हमने साइन इनवर्स का भी निकाल लिया, सेम उसी पैटर्न पे हमने कोस इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकाला है। इनटू में 1 करके u इंटू v का इंटीग्रेशन का जो हमने फॉर्मूला है वो अप्लाई किया है। -2 से मल्टीप्लाई, -2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये अगर फंक्शन माने तो साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए तो हमारी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाती है बेटा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। अब क्वेश्चन नंबर 30, इवेलुएट इंटीग्रेशन dx अपॉन में 9 प्लस 25x स्क्वायर। dx अपॉन में इसको लिख सकते हैं ना बेटा हम 25x स्क्वायर प्लस में 9। इन क्वेश्चन में हमने सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 अपॉन में 25 हम कॉमन ले लें, dx अपॉन में क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस में 9 अपॉन में 25, ये आएगा। 1 अपॉन में 25 इंटीग्रेशन dx अपॉन में इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, क्या आएगा ये 1 बाय a टेंजेंट इनवर्स x बाय a, यहाँ पे लगा दीजिए। 1 अपॉन में 25 तो है ही, 1 बाय a टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस में c।
ये पलट जाएगा, 5/3 काटेंगे, 5 5 25, 1/15 टेंजेंट इनवर्स 5x/3 प्लस में c। ये बेटा हमारा आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया है। आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे। कैसे? इंटीग्रेशन dx अपॉन में 5x का स्क्वायर बनता प्लस में 3 का स्क्वायर बनता। फॉर्मूला तो हमारा यही लगना था। क्या आता ये 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। बट फिर हम यहाँ पे इसका फिर क्या करते, डेरिवेटिव करते। 5 वो कहाँ जाता, डिनोमिनेटर में। सेम आंसर आना था बेटा, नो चेंजेस। ठीक है, हमने 25 को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया, यहाँ पे होल स्क्वायर बनाया, और हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था इस केस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। वैल्यूज रिप्लेस की हैं और ये हमारा आंसर आ गया। अब डिस्कस करते हैं हमारा जो ये और वाला लॉन्ग क्वेश्चन है इसे। क्वेश्चन नंबर 31, इवेल्युएट 0 से लेकर π/2 x अपॉन में साइन x प्लस कॉस x dx। फर्स्ट स्टेप बेटा हमारा यही, इसको हमने i के इक्वल मान लिया और इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। 0 से a f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। तो ये बनेगा i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 x को क्या कर रहे हैं a माइनस में x साइन a माइनस में x प्लस में कोस a माइनस में x dx। ये क्या बनेगा बेटा, i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 माइनस में x साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसे नाम दिया हमने इक्वेशन 2 का। एडिंग 1 एंड 2 क्या बनेगा, 2i इक्वल टू 0 से लेकर π/2। डिनोमिनेटर तो बेटा दोनों इक्वेशन में सेम है, cos x प्लस में sin x। अब x में जोड़ेंगे π/2 माइनस x तो ये कट जाएगा, x से x तो सिर्फ π/2 बचेगा और वो कांस्टेंट होने के नाते हमने ले लिया बाहर है हमारे पास। अब देखिए इसको हमने कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं 1/√2 से डिनोमिनेटर में बिट कर रहे हैं और न्यूमरेटर में बिट किससे 1/√2 से। अब हमने यही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे फिर हम एक फॉर्मूला बनाएंगे और उस फॉर्मूले से हम इंटीग्रेशन इजीली निकाल पाएंगे। देखिए 2i इक्वल टू ये π/2 है, हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन में, यहाँ पे भी 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 cos x प्लस में 1/√2 sin x। अब ये वैल्यू कितने पे होती है, दोनों में π/4 पे होती है, इक्वल टू पाई अपॉन में 2√2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 1 अपॉन में। अब क्या फॉर्मूला लगाएं हम, 1/√2 को लिख सकते हैं cos π/4, 1/√2 को लिख सकते हैं sin π/4। ये किसके बराबर होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास पाई अपॉन में 2√2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2। फॉर्मूला बनेगा ये cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का माइनस कॉमन ले लेंगे तब भी cos माइनस x cos x के बराबर होता है। पाई अपॉन में 2√2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 अपॉन में cos x माइनस π/4 dx। ये आ गया। अब आ गया बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन पाई अपॉन में 2√2 0 से लेकर π/2 1 अपॉन में cos क्या आएगा बेटा सीकेंट, और सीकेंट का इंटीग्रेशन हमें आता है log सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। ये होता है बेटा। लिमिट का जरूर ध्यान रखेंगे 0 से लेकर π/2। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट रखें पाई अपॉन में 2√2 तो है ही log सीकेंट π/2 माइनस में π/4 एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आएगा 4, 2 पाई माइनस में पाई π/4 आएगा बेटा सीकेंट π/4
और यहाँ पे पाई बाय 2 रखेंगे तो ये बनेगा टेंजेंट पाई बाय 4, प्लस का निशान है साथ में। अब 0 रखें, माइनस में लोग सीकेंट, x की जगह 0 रखेंगे तो माइनस में पाई बाय 4, प्लस में टेंजेंट माइनस में पाई बाय 4। अब तो बेटा इनकी वैल्यू रखनी है और फिर हमें सिंप्लीफिकेशन करना है लोग की प्रॉपर्टीज का यूज करके। एक स्टेप और कर लेते हैं, पाई अपोन में 2√2 लोग सीकेंट पाई बाय 4 की वैल्यू बेटा √2, प्लस में टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू बेटा 1, माइनस में लोग सीकेंट माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू, सीकेंट माइनस एक्स सीकेंट एक्स के बराबर होता है और इसकी वैल्यू क्या आएगी √2, प्लस में टेंजेंट माइनस पाई बाय 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा -1 आएगी। अब यहाँ पे लोग m माइनस लोग n की प्रॉपर्टी लगाएंगे और जो भी फर्दर हल्का सा कैलकुलेशन बचेगा उसको करेंगे। मेन क्वेश्चन हमारा लगभग अब ये सॉल्व हो गया है। यहाँ तक दोबारा देख लीजिए बेटा, हमने क्या किया, गिवन फंक्शन को हमने i मानना, इक्वेशन 1 का नाम दिया, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इक्वेशन 2 को लिया, एडिंग 1 और 2, जब दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे, बट इसका इंटीग्रेशन अभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ हमें ऐसा मेथड अपनाना पड़ेगा जिससे हम उस टर्म पे पहुंचे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो हमने 1/√2 से इसको मल्टीप्लाई किया और 1/रूट से इस 2 को इससे डिवाइड किया। 1/√2 ही क्यों लिया, क्योंकि 1/√2 ऐसी टर्म है जहाँ पे साइन और कोस का एंगल सेम होता है। कोस पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है, साइन पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है। फिर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया और ये बना है सीकेंट। सीकेंट वाले फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इससे आगे क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उसके लिए यहाँ से थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए बेटा, ये हमारे पास स्पेस बन गया, क्या बना है, पाई अपोन में 2√2 लोग m बाई एन बन जाएगा बेटा, √2 प्लस में 1 अपोन में √2 माइनस में 1, क्योंकि √2 है तो हम इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, √2 प्लस 1 अपोन में √2 प्लस 1, पाई अपोन में 2√2 लोग √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपोन में 2 माइनस 1, ये तो 1 ही बनेगा। पावर को आगे ले आएंगे, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई अपोन में √2 लोग √2 प्लस 1, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम कहाँ पहुंचे थे, लोग m माइनस लोग n पे पहुंचे थे। हमने लोग m बाय n इसको लिखा, रैशनलाइजेशन किया और पावर लोग में आगे आ जाती है, 2 से 2 कैंसिल आउट और हमें हमारा आंसर मिल गया। अब डिस्कस करेंगे 2018 के कोड डी को बेटा। 2018 कोड डी में बेटा 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन आए हुए हैं और 36 वाला ये क्वेश्चन हमारा और है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x बाय 2 dx। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आता है बेटा 1 माइनस में cos x का, किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 के बराबर। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे हम, 2 से डिवाइड कर दें, 1/2, क्या फॉर्मूला बनेगा ये, 1 माइनस में cos x का, 1 का इंटीग्रेशन बेटा x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, 1/2 तो क्या रहेंगे, 7 रहेंगे। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया है। ठीक है बेटा, सीधा सीधा हमने रिजल्ट यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 33, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस में 1 अपोन में x की पावर 4 प्लस 1। अब देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 4, -1 था ना, इसको हमने क्या लिख दिया, 4 माइनस 5। अब इस टर्म को एक साथ ले लो, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 dx माइनस में इंटीग्रेशन 5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 dx। ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x माइनस में। यहाँ पे बेटा हम फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या, 5 तो हमारे पास हो गया कांस्टेंट, 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या आएगा, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a, तो 1/a
टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस में c, x माइनस में 5/2 टेंजेंट इनवर्स x बाय 2 प्लस में c। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। एक्स स्क्र माइनस 1 को हमने ब्रेक किया एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस 5 को अलग अलग किया, यहाँ पे तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला था, सिंप्लीफाई करते हमें सही ऑप्शन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 34, इवेल्युएट इंटीग्रेशन dx अपॉन में 32 माइनस में 2x स्क्र। बेटा यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, dx अपॉन में 16 माइनस में x स्क्र 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में 4 का स्क्र माइनस में x स्क्र। हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन में a स्क्र माइनस x स्क्र का, क्या 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस x प्लस c। तो ये क्या बनेगा 1/2, तो साथ में है ही 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स प्लस में c। 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 में 16 log 4 माइनस एक्स अपॉन में 4 प्लस एक्स प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, सिंपली हमारे पास ये रिजल्ट था और इस रिजल्ट का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 35, इवेल्युएट इंटीग्रेशन कोट इनवर्स एक्स, इनटू में 1 ले लेते हैं। ठीक है, u as it is integration of v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस, माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र और इंटीग्रेशन में 1 dx। ये बना बेटा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस और माइनस प्लस, 1 का इंटीग्रेशन x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्र। फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव बना देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, x कोट इनवर्स x प्लस में 1/2 और इसका इंटीग्रेशन आएगा सीधा ही log ऑफ फंक्शन। ये ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। सीधा सीधा हमने इनटू में 1 करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे हमें एक ऐसा इंटीग्रेशन मिला कि डिनोमिनेटर में तो क्या है फंक्शन है, न्यूमरेटर में क्या है उसका डेरिवेटिव है। तो रिजल्ट हमें क्या कहता है कि इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख देंगे log f ऑफ x लिख देंगे बेटा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बेटा, इवेल्युएट 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस साइन x cos x dx। इसको i का नाम दे दे इक्वल टू 1। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो हम वही लगा रहे हैं, 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर x को कैसे कन्वर्ट करें a माइनस x में, तो यहाँ पे a की जगह क्या है π/2, 1 प्लस में साइन π/2 माइनस में x कोस π/2 माइनस में x dx तो चलेगा। i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस x साइन x dx। इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2 का। एडिंग 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी। 2i इक्वल टू 0 से लेकर π/2। डिनोमिनेटर तो बेटा दोनों में सेम ही है। ऊपर क्या बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है बेटा। अब वही करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में करते आए थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। 2i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे कॉस से कॉस टेंजेंट एक्स dx। ये बना है बेटा अब तक। अब हम कुछ पुट करें फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव करें, उससे पहले इसको भी हम टेंजेंट बना लेते हैं। इसकी जगह क्या लिख लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं बेटा। 2i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 सिकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या बनेगा डिनोमिनेटर में
टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और प्लस में 1, ये बनेगा बेटा। आगे का कैलकुलेशन पार्ट देखिए क्या आएगा। अब जरा पुट कर दीजिए, टेंजेंट एक्स को हमने पुट कर दिया t, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर आया, डी टी के। लिमिट चेंज करें, जब जब x 0 को टेंड करेगा t भी 0 को टेंड करेगा, और जब जब x π/2 को टेंड करेगा t हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो क्या बन गया बेटा, 2i इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो डी टी बन गया। ये बना है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस में 1। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, 0 से लेकर इन्फिनिटी डी टी। टी के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ेंगे घटाएंगे, टी का कोफिशिएंट 1, 1 का आधा आधा, आधा का स्क्वायर 1/4, 1/4 हमने जोड़ा और 1/4 हमने घटाया, 0 से लेकर इन्फिनिटी डी टी अपॉन में। इन तीन टर्म्स में बेटा ये वाला होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस में 4 में से 1 गया 3/4, ये बनेगा √3/2 का होल स्क्वायर। और ये सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, 2i आ गया हमारे पास 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस में c। लिमिट तो ले लें हम, क्या बना है बेटा 1 अपॉन में √3/2 मतलब 2/√3 पे जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो, किसी से भी डिवाइड करो, वो इन्फिनिटी रहना है। और टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, π/2। 0 रखें, ये क्या बनेगा आपके पास t0 यानी कि 1/2 अपॉन में 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बनेगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1/√3। और ये वैल्यू कितने पे होती है, 1/√3 30 पे, 30 का मतलब π/6 पे। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा 6, 3 पाई में से पाई गए जाएंगे, 2π/6 और काटेंगे तो बेटा ये π/3 बनेगा, इनटू में π/3। आंसर क्या आ गया देखो हमारा, 2 से 2 भी कट जाएगा, हमारे पास i की वैल्यू आएगी बेटा π/3√3। ठीक है, ये आएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा से देख लीजिए बेटा, फर्स्ट स्टेप में हमने इसको i माना है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी 0 से लेकर a f ऑफ x dx को 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x dx में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेयर a इज द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। हमने कन्वर्ट किया तो हमें इक्वेशन 2 मिली, दोनों को ही ऐड किया तो इस रिजल्ट पर पहुंचे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कोस स्क्वायर x से डिवाइड किया, सीकेंट स्क्वायर x को ब्रेक किया, टेंजेंट x को t पुट किया, अकॉर्डिंग लिमिट चेंज की, इस रिजल्ट पर आए। बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमें ये फॉर्म मिली, और ये फॉर्म ऐसी है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट्स पुट की हैं, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ गया। बेटा 2018 के भी चारों ही कोड हमने डिस्कस कर लिए हैं। डिस्कस करते हैं अब 2019 के कोड्स को। 2019 कोड ए में बेटा ये 5 क्वेश्चन आए में, अगेन लास्ट वन वाला और आपका चॉइस में आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। हमने टेंजेंट इनवर्स x को बेटा t पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर आया, डी टी के। ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी में। साइन टी का इंटीग्रेशन हुआ बेटा माइनस में कोस टी, और टी की वैल्यू को हम साथ साथ रिप्लेस कर देते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 38, -1 से लेकर 1 साइन की पावर 5x कोस की पावर 4x dx। हमारे पास बेटा f ऑफ x क्या है, साइन की पावर 5x कोस की पावर 4x। x को -x में कन्वर्ट कीजिए, ये तो आपके पास माइनस का बनेगा, बट कोस पे माइनस का साइन असर नहीं करता है। क्या आ गया, माइनस में f ऑफ x आ गया। गिवन फंक्शन आपका ओड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी बेटा, 0 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, इवेल्युएट u इंटू वी से, u एज इट इज
इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x, ये 1 बनेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस में cos x dx, माइनस में x cos x, माइनस और माइनस में प्लस, कोस का बेटा साइन x आएगा। ठीक है बेटा, सिंपली हमने इंटीग्रेशन uv का फॉर्मूला लगाया है। क्वेश्चन नंबर 40, इंटीग्रेशन 3/2 1/x, इसका तो इंटीग्रेशन बेटा log x होता है, लिमिट पुट कर देते हैं, log 3 माइनस में log 2, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाओ तो log 3/2, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। सिंपली 1/x का इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डिस्कस करते हैं अब ये 41 वाला लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 कोस की पावर 5x अपॉन में साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x dx। हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज किया, इंटीग्रेशन f ऑफ a माइनस x dx 0 से लेकर a, तो ये क्या बनेगी, i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 कोस की पावर 5 π/2 माइनस में x अपॉन में साइन की पावर 5 π/2 माइनस में x प्लस में कोस की पावर 5 π/2 माइनस में x dx। i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 कोस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा बेटा, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। एडिंग 1 एंड 2, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, डिनोमिनेटर तो बेटा क्या है, सेम है, न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दो, ये तो कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया बेटा 1 आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट पुट कर दीजिए 2i इक्वल टू π/2 और i की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है, ऐड करते ही हमारे पास सिर्फ 1 आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन तो x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डिस्कस करते हैं 2019 कोड बी को। अब 2019 कोड बी में बेटा ये 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस π/2 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस टेंजेंट की पावर 5x dx। जब भी बेटा हमारे पास लिमिट ऐसे होती है -a to a, तो हम पहले फंक्शन को चेक करते हैं कि वो इवन है या ओड है। हमारे पास f ऑफ x क्या है बेटा, x की पावर 3 प्लस एक्स कोस x प्लस में टेंजेंट की पावर 5x। हम x को किस में कन्वर्ट कर दें, माइनस x में कन्वर्ट कर दें, तो ये भी बनेगा माइनस में x की क्यूब, यहाँ पे माइनस x, ये तो प्लस का ही रहना है, यहाँ पे भी क्या बनेगा टेंजेंट की पावर 5x, यानी कि ये हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। फंक्शन हमारा क्योंकि ओड हो गया तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव है, सीधा ही इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो सीधा हम log f ऑफ x निकाल देते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इंटीग्रेशन x साइन 3x, साफ साफ दिख रहा है बेटा ये होगा u इंटू v से। सॉल्व करें जरा बेटा, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, x साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस, और फिर 3x का डेरिवेटिव जो 3 आएगा वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, माइनस में इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन करें पहले, माइनस में cos 3x अपॉन में 3dx, माइनस में x cos 3x बाय 3, माइनस और माइनस ये बनेगा प्लस 1/3 कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या बना cos 3x dx। सिंप्लीफाई करें,
माइनस में x कोस 3x/3 प्लस में 1/3 कोस का इंटीग्रेशन बेटा साइन 3x, अगेन 3x का डेरिवेटिव 3 वो जाएगा डिनोमिनेटर में प्लस में c, माइनस में x कोस 3x/3 प्लस में 1/9 साइन 3x प्लस 3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है बेटा। सिंपली देखिए बेटा, हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला तरीका है वो अप्लाई किया है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। अब क्वेश्चन नंबर 45, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 साइन 2x dx। सीधा ही बेटा हमें साइन का इंटीग्रेशन पता है, माइनस में कोस 2x, और जो फिर 2x का डेरिवेटिव होगा 2 वो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हमें पुट करनी है लिमिट, -1/2 बाहर ले ले, अपर लिमिट π/4 रखेंगे तो ये बनेगा π/2, और कोस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, माइनस में 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, 1/2 हमारा आंसर आएगा बेटा। ठीक है बेटा, सीधा इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्वेश्चन नंबर 46, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, 0 से लेकर π/2 log sin x dx। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो बेटा हमारा ही, हम इसको क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा रहे थे, तो आई हमारा क्या बनेगा 0 से π/2 log बेटा साइन π/2 माइनस एक्स, ये बनेगा cos x dx। इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दें, 2i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 log साइन x प्लस में log cos x, साथ में क्या चल रहा है dx। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएं, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log m प्लस log n किसके बराबर होता है, log m इंटू log n के बराबर होता है। अब यहाँ पे भी हमें कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से डिवाइड किया ताकि ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाए हमारे पास। 2i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2x, और log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये क्या बनेगा माइनस में log 2 dx। अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 log साइन 2x माइनस में log 2 तो बेटा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x, और उसमें लिमिट फिट करेंगे 0 से लेकर π/2, 2i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 log साइन x माइनस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बनेगा π/2 log 2। अब हमें बेटा ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये साइन 2x था तो हम पुट कर दें, हमने 2x को t पुट कर दिया तो 2dx किसके बराबर हो गया बेटा dt के। जब हम कुछ पुट कर रहे हैं तो हमारी लिमिट भी बदलेंगी, जब x हमारा 0 को टेंड हो रहा है तो t भी हमारा बेटा 0 को टेंड होगा, बट जब x हमारा π/2 को टेंड हो रहा है तो t कहाँ टेंड होगा बेटा पाई पे टेंड होगा। तो ये सारा हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई log साइन t dt, ये साथ साथ ऐसे ही रहेगा। अब फिर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है क्या, 0 से लेकर a f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं 0 से लेकर a f ऑफ t dt, जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर हो तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये तो t है, वापस इसको x में ले आओ बेटा, 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई log साइन x dx माइनस में π/2 log 2 एज इट इज रहने दो। अब फिर एक हमने प्रॉपर्टी की थी जो पिछले काफी सारे क्वेश्चन में, क्या अगर हम f ऑफ 2a माइनस एक्स रखें और वो f ऑफ x के ही बराबर आता है तो 0 से लेकर 2a f ऑफ x dx को हम 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से लेकर π/2 log साइन x dx
माइनस में पाई बाय 2 log 2। देखिए बेटा, हम 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, 0 से लेकर 2a इसको अगर मान के चलो एफ ऑफ एक्स डी एक्स को 2 टाइम्स अपर लिमिट का हाफ कर दो, ऐसे लिख सकते हैं। अगर फंक्शन में 2a माइनस रखें तो वही हो। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स बेटा साइन एक्स ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज रह गई बेटा, डी एक्स की वैल्यू 1/2 dt थी, तो यहाँ पे 1/2 साथ में चल रहा है, 1/2। यहाँ पे भी क्या है, 1/2 है। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 2i की वैल्यू क्या आ गई है, 0 से पाई बाय 2 log sin x। इक्वेशन 1 को देखें तो यही हमारा किसके बराबर था, i के बराबर था, माइनस पाई बाय 2 log 2। 2i में से i गया, हमारे पास i की वैल्यू आ गई है माइनस में पाई बाय 2 log 2, और हमें i की वैल्यू ही निकालनी थी बेटा। दोबारा देख लीजिए बेटा, लेंथी जरूर है बट इजी क्वेश्चन है। हमने गिवन जो हमारा इंटीग्रेशन निकालना था उसे i माना, इक्वेशन 1 का नाम दिया, फिर हमने a माइनस एक्स वाली हमारी प्रॉपर्टी लगाई, उसे इक्वेशन 2 का नाम दिया, दोनों को ऐड किया, log की प्रॉपर्टी का यूज किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, एक हमारे पास ये फॉर्मूला बना, इधर वाला इंटीग्रेशन तो हमारा सॉल्व हो गया है। 2x को t मत माना, उसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज की, वापस t वाले फंक्शन को x में कन्वर्ट किया, फिर हमारे जो डेफिनेट इंटीग्रल की दूसरी प्रॉपर्टी थी हमने उसका यूज किया, और उसको यूज करते ही हमारा वही फंक्शन आ गया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसकी वैल्यू हमने i ली थी, i को वापस रिप्लेस करते ही हमें i की वैल्यू मिल गई, और हमें i की वैल्यू ही निकालनी थी बेटा। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे 2019 के कोड सी के क्वेश्चंस को। 2019 कोड सी में बेटा फिर यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आए हैं हमारे इंटीग्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन। ये आपके पास थोड़ा सा ऊपर कट गया है, इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर है बेटा अपॉन में x dx, ऐसे है। तो हमने क्या किया, log x को मान लिया t, 1/x dx हमारा बनेगा dt के बराबर, और ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, t स्क्वायर dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3। अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c, ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, लिमिट बता देती है बेटा हमें कई बार क्या करना होता है, x की पावर 10 साइन की पावर 7x dx। हमारे पास फंक्शन क्या है बेटा, x की पावर 10 साइन 7x, तो माइनस एक्स रख दें, x को 10 बार माइनस एक्स को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो कोई असर नहीं होगा बट साइन के फंक्शन में असर होगा। ये बन गया माइनस ऑफ एक्स, दिस इज द ओड फंक्शन, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 49, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, साफ साफ दिख रहा है बेटा u इंटू वी से, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एज इट इज, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस में 2, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे u इंटू वी से, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एज इट इज। e की पावर x का है तो इंटीग्रेशन में सीधा ही लिख रही हूँ बेटा, ब्रैकेट को खोल दें, 2x e की पावर x, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन e की पावर x ही बनेगा, प्लस में 2 e की पावर x। अब और तो आगे क्या सिंप्लीफाई होगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा हम e की पावर x ही कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2, साथ में कांस्टेंट लगाना ना भूलें बेटा। सीधा सीधा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा, u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यहाँ पे 2 बार लगाया है। ठीक है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर यहाँ पे फिर u इंटू वी का दोबारा फॉर्मूला लगाया है, रिमेनिंग तो सिंप्लीफिकेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 50, 0 से पाई बाय 4 टेंजेंट x dx। अब टेंजेंट x का इंटीग्रेशन सीधा ही होता है बेटा log सीकेंट x, लिमिट और पुट कर दो, 0 से लेकर क्या है पाई बाय 4, log सीकेंट पाई बाय 4 माइनस में log सीकेंट 0, सीकेंट 0 की वैल्यू 1 और log 1 क्या होता है 0, तो ये तो खत्म हो गया। log सीकेंट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है बेटा √2,
मतलब log 2 की पावर 1/2, पावर को आगे ले आओ 1/2 log 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, सिंपली टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब आ जाइए बेटा लॉन्ग क्वेश्चन पे अपने। ये आई है 0 से लेकर पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट वही हम प्रॉपर्टी लगाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, पाई माइनस में एक्स साइन पाई माइनस एक्स, तो बेटा साइन एक्स ही हो जाएगा। 1 प्लस में कोस पाई माइनस एक्स, भी बेटा कोस एक्स ही हो जाएगा। इक्वेशन 2 एडिंग 1 एंड 2, 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई एक्स साइन एक्स प्लस में पाई साइन एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स, तो वो तो कट ही जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ये बचेगा साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। बेटा आसान कैलकुलेशन है, आप इतनी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे स्पेस की कमी आएगी, इसीलिए मैं 1-2 स्टेप डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। अब साइन और कोस फंक्शन और डेरिवेटिव दिख रहे हैं, हम कोस एक्स को क्या मान ले बेटा, टी मान लेते हैं। तो माइनस में साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, हमारा डी टी के बराबर आ जाएगा। लिमिट भी चेंज होएंगी, जब x हमारा 0 को टेंड करेगा कोस 0 1, तो t हमारा 1 को टेंड करेगा, और जब x हमारा पाई को टेंड करेगा कोस पाई -1, तो t हमारा -1 को टेंड करेगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास 1 से लेकर -1 माइनस डी टी अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर, ये बन गया बेटा। अब देखो लिमिट तो हमारी लोअर से अपर जाएगी ना, तो हम इसको चेंज करेंगे, तो माइनस का साइन हम लगा देते हैं। ये क्या बनेगा 2i इक्वल टू पाई -1 to 1 डी टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये फंक्शन हमारा प्लस का बन गया और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है 2i इक्वल टू पाई टेंजेंट इनवर्स टी -1 to 1, लिमिट पुट कीजिए बेटा 2i इक्वल टू पाई टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट इनवर्स माइनस में 1, 2i इक्वल टू पाई टेंजेंट इनवर्स 1 की तो वैल्यू बेटा पाई/4 माइनस में टेंजेंट इनवर्स -1 की वैल्यू माइनस में पाई/4, 2i इक्वल टू पाई/4 प्लस पाई/4, ये तो बेटा पाई/2 बनेगा। 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2, और ये यहाँ चला जाएगा, तो बेटा i की वैल्यू क्या आएगी पाई स्क्वायर बाय 4, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन था, यहाँ तक तो हम बार बार करते ही आए हैं, बट यहाँ पे क्या चेंजेस आ गए, हमने कोस एक्स को टी पुट कर लिया, सारा फंक्शन हमारा टी में कन्वर्ट हो गया और उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी कन्वर्ट हो गई, और इसी सीधा सीधा ऐसा फंक्शन बन रहा है जिसका हमारे पास इंटीग्रेशन है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करते ही आंसर है आपके सामने। डिस्कस करते हैं 2019 के कोड डी को। अब 2019 कोड डी में बेटा ये 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 52, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस में x log x dx। तो इसमें बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम x कॉमन ले लें, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x क्या बनेगा अंदर 1 प्लस में log x dx, ये बनेगा। अब हम पुट कर देते हैं बेटा log x को t, डेरिवेटिव 1/x dx बनेगा हमारे पास dt। देखिए जरा 1/x dx बना dt, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस में t। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा log 1 प्लस में t प्लस में c, t को दोबारा रिप्लेस जरूर कर देना बेटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, द वैल्यू ऑफ माइनस पाई से लेकर पाई एक्स क्यूब कॉस एक्स डीएक्स। हमारे पास फंक्शन क्या है बेटा x की पावर 3 कॉस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखें, माइनस एक्स की पावर 3 कॉस एक्स आएगा, ये तो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, हमारा फंक्शन ओड बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। क्वेश्चन नंबर 54 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 54, इवेल्युएट इंटीग्रेशन x log x dx। अगेन हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा u इंटू वी से होगा। u बेटा log वाले फंक्शन को मान लो, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये आएगा बेटा हमारे पास।
सोल्व करें। log x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, x का इंटीग्रेशन x बाय 2, ये कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर log x बाय 2 माइनस में 1 बाय 2 तो बेटा बाहर आ सकता है, अंदर तो x ही है और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2। एक्स स्क्वायर log x बाय 2 माइनस में 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है ना वो लगाया है। क्वेश्चन नंबर 55, इवेल्युएट 0 से पाई बाय 4 टेंजेंट एक्स dx। ये क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया था बेटा। टेंजेंट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log सीकेंट एक्स। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम रख देंगे। अपर लिमिट log सीकेंट पाई बाय 4 माइनस में log सीकेंट 0। log सीकेंट पाई बाय 4 की वैल्यू रूट टी, सीकेंट 0 की वैल्यू 1 और log 1 क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। इसको सोल्व कर लो। रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 बाय 2, इस पावर को आगे ले आते हैं, बस इससे ज्यादा सिंपलीफिकेशन तो होगा ही नहीं और ये हमारा आंसर आ गया। सीधा सीधा बेटा टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन log सीकेंट एक्स। अब डिस्कस करते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए बेटा, और वाला क्वेश्चन जो था हमारा, इवेल्युएट 0 से लेकर पाई x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स dx, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट स्टेप वही, हम इसे i के बराबर मान लेते हैं, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। फिर हमारी जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी, हम उस प्रॉपर्टी का यूज करके 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx करेंगे। तो i हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से लेकर पाई माइनस में एक्स, साइन पाई माइनस एक्स बेटा साइन एक्स ही होता है, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। एडिंग 1 एंड 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई, x में जुड़ेगा पाई माइनस एक्स, एक्स से तो एक्स कैंसिल आउट हो गया, पाई कांस्टेंट टर्म है हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले ली, 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स dx। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस साइन एक्स से इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारा 2i किसके बराबर आ गया बेटा, ऊपर तो हमारे पास 1 माइनस में साइन एक्स और नीचे क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कोस स्क्वायर एक्स dx, ये आएगा बेटा। अब इसको अलग अलग लिख लो, 2i इक्वल टू पाई 0 से लेकर पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस में साइन के नीचे कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इनटू में कोस एक्स, ये बनेगा टेंजेंट एक्स और ये बनेगा सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx। अब इन दोनों ही टर्म का इंटीग्रेशन हमें आता है बेटा, 2i इक्वल टू पाई सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, और अब हम यहाँ पे लिमिट्स को पुट कर देंगे। लिमिट पुट करें बेटा, क्या आएगा, 2i इक्वल टू पाई टेंजेंट पाई की वैल्यू आएगी बेटा 0, माइनस में सीकेंट पाई की वैल्यू आएगी बेटा माइनस में 1, माइनस में टेंजेंट 0 की वैल्यू 0, फिर ये प्लस में सीकेंट 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, क्या आ गया बेटा 2i इक्वल टू 1 और 1 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, i की वैल्यू क्या आ गई पाई और हमें i की वैल्यू ही निकालनी थी। दोबारा देख लीजिए बेटा क्वेश्चन को, गिवन इंटीग्रेशन को हमने i के इक्वल रखा और इस इक्वेशन 1 का नाम दिया, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाई तो हमें इक्वेशन 2 मिली, दोनों को हमने ऐड किया तो हम इस रिजल्ट पर पहुंचे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आ गया। डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखा तो हमारे पास वो टर्म आ गई जिन दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता था, इंटीग्रेशन कर दिया अपर लिमिट और लोअर लिमिट और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, 2017, 2018 और 2019 के चारों ही कोड्स को डिस्कस हम कर चुके हैं और अब आपका नॉलेज टेस्ट। ये रे बेटा बोर्ड द्वारा प्रैक्टिस सेट के कोड ए और कोड बी के क्वेश्चंस, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और आपने जो इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, टोटल 56 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है बेटा, जल्द ही मिलेंगे चैप्टर 8 की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।